अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली मीठी डिश, जो कि मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, ज़र्दा। यकीनन आप में से भी बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेला चावल मैंने 1 कप लिए हैं ज़र्दे के लिए, जिससे मैंने धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। आप भी जब भी ज़र्दा बनाएं सेला चावल से ही बनाएं, वाइट चावल से ज़र्दा नहीं बनाइएगा। सेला चावल जो है वो खड़े खड़े रहते हैं, ज़र्दा हमारा अच्छा बनता है। यहाँ मैंने 3 कप के करीब पानी डाल दिया, आप अपने अंदाजे से ले लीजिए। पानी में मैं शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच के करीब ऑरेंज फूड कलर, यानी ज़र्दे का रंग जो होता है। पानी हमारा गर्म हो गया है, पानी को उबाल आ गया है। चावल जो मैंने भिगो कर रखे थे, उस चावल का मैंने पानी निकाल दिया है और उबलते हुए पानी में ये चावल मैं शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से एक बार चम्मच चला लीजिए, ताकि चावलों पे जो ज़र्दे का रंग है वो अच्छी तरह से लग जाए। अब 70% तक हमें ज़र्दे के चावल जो हैं वो कुक कर लेने हैं। ये देखें, चावलों को मैंने इतना पका लिया है कि चावल जो हैं वो 70% तक कुक हो गए हैं। चावल देखें कितने अच्छे खिले खिले से हमारे बने हैं। ज़र्दे का चावल जो होता है ऐसे खिला खिला ही अच्छा लगता है। ये देखें, चावल जो है हमारे 70% कुक हो गए हैं। 30% जो चावल हैं वो हम जब चाशनी के साथ ज़र्दा बनाएंगे तब कुक हो जाएंगे। ज़र्दे के चावल रेडी हो गए थे। ज़र्दे के चावल को मैंने एक स्ट्रेनर पर निकाल लिया था, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो सब निकल जाए इसमें से। जब तक चावल ठंडे होते हैं, मैं तैयार कर लेती हूँ चावलों के लिए चाशनी। यहाँ मैंने 1/4 कप के करीब घी लिया है। जब भी कोई मीठा बनता है, आपको पता ही है कि मीठा हम घी में ही बनाते हैं, ऑयल में मीठा नहीं बनाते हैं। 4 से 5 मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी इलायची। साथ ही इसमें जाएगी शक्कर। जितने चावल हमने लिए थे, शक्कर भी उतनी ही क्वांटिटी में जाएगी। 1 कप चावल थे तो शक्कर मैंने 1 कप ही ली है। 2 खाने के चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड करें, ताकि शक्कर जो है वो जले ना। बहुत ज़्यादा पानी आप ऐड नहीं कीजिएगा। यहाँ 2 खाने के चम्मच के करीब खोपरा था, जिसे मैंने कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 10 से 12 मैंने बादाम लिए हैं, जिनका मैंने छिलका उतार लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। शक्कर को हमें इतना पका लेना है कि शक्कर जो है पानी के साथ अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। शक्कर जो है मेल्ट हो गई है। यहाँ जो चावल मैंने ज़र्दे का रंग डालकर उबाल कर रखे थे, बस इस पॉइंट पर वो चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ज़र्दे के चावल डालकर चाशनी के साथ बहुत ज़्यादा हमें इसे चलाना नहीं है, बस हल्का सा आप चला लीजिए, ताकि चाशनी जो है पूरे चावलों पर अच्छी तरह से लग जाए। अभी फ्लेम मैंने हाई ही रखी है। 2-3 मिनट पर हाई फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। चाशनी जो है ये देखें इस तरह से खुद ब खुद चावल के ऊपर आ जाएगी। अब ढक्कन पर कोई किचन क्लॉथ लगाकर अच्छी तरह से आपको इसे कवर कर देना है। लो फ्लेम पर तकरीबन हमें इसे पका लेना है 20 मिनट के लिए, जब तक चावल होते हैं हमारे दम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है, इसे दबाने से आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये देखें, चावल जो है हमारे 20 मिनट में बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। चावल हमारा खिला खिला सा तैयार हुआ है। ज़र्दा मुझे तो बहुत ही पसंद है। जब भी पुलाव, पाए या निहारी इस तरह की देसी चीज़ें मैं पकाती हूँ, उनके साथ मैं ज़र्दा ज़रूर पकाती हूँ। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। आप ज़र्दे की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती है। और फिर बताइएगा कि आपका ज़र्दा कैसा बना, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Mummy, it's too yummy.